ओके, वेलकम दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल सेवा पे। और आज की जो जजमेंट है वो कवर कर रहा हूँ, वो है भाजपा डेवलपर्स के अगेंस्ट। जी हाँ, जो खरड़ में सिचुएटेड है। ये जजमेंट है रिलेटेड टू एससीयू। एक 2014 में एससीयू खरीदा जाता है जो कंप्लेनेंट खरीदते हैं। उसके बाद वो 46 लाख का ये एससीयू तकरीबन होता है, और फिर वो 12 लाख रुपए ईडीसी चार्जेस देते हैं। बट 2016 तक उनको वेट करना पड़ता है ताकि वहाँ पे पोजीशन दिया जा सके इनको। और जब ये देखते हैं वहाँ पे पोजीशन के अलावा वहाँ पे ना तो वाटर कनेक्शन है और ना ही बिजली का कनेक्शन है, देन कंप्लेनेंट को अपनी जेब से पैसे दे के ये सब चीज़ें मुहैया करानी पड़ती हैं। फर्दर एक तो पोजीशन में डिले था और ये सर्विसेज थी जो कमी थी, फिर उनको अपने एंड पे काफ़ी खर्चा करना पड़ गया। इसके बाद इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन करी, जो एडजॉइनिंग साइट्स की एससीओज मेंशन की गई, उन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए गमाडा को अप्लाई किया। वो एक क्लिनिक चलाते थे यहाँ पे। फिर रिस्पोंडेंट प्रमोटर हैड सफेयर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्टेन्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। गमाडा की तरफ से, सिंस जो ये प्रोजेक्ट था कंप्लीट नहीं था, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। फिर बाद में सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट हुई फॉर रेजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लिनिक, जो 2019 तक भी नहीं मिल पाई। फाइनली द प्रमोटर प्रोवाइडेड द वाटर कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 2019 अक्टूबर में जाके इनको ये दोनों चीज़ें मिली, जो कि पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन। दस द बिल्डिंग ऑफ द क्लिनिक रिमेन अनयूटिलाइज्ड फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक 2016 से लेके इनको वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाए। इट्स ऑफ नो यूज़। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो अननेसेसरी ट्रैवल उनको किया गया, किसके द्वारा? वाटर कनेक्शन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैज टू इंटरवीन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सेम, एंड इवन मैटर हैड टेकन टू सिविल कोर्ट फॉर obtaining स्टे ऑर्डर अगेंस्ट द प्रमोटर फॉर नॉट डिस्टर्बिंग amenities to the clinic. The complainant also stated that separate STP for dialysis body of the clinic was to be constructed, in which he failed. Okay, एक और जिम्मेदारी जो दी गई वो एक STP की थी, जो बिल्डर आजकल काफ़ी बना रहे हैं बट यहाँ पे नहीं बना पाए बिल्डर्स। ये एक और उनका ग्रीवेंस था। Therefore, it was for the complainant to construct the same at his own level. The claim of the complainant that proper STP for discharge of the project case in Institute Sunny Enclave 123 सेक्टर में नहीं दिया गया। उसके बाद फोटोग्राफ्स भी लाए गए, रिकॉर्ड्स पे फोटोग्राफ भी दिखाई गई, और ये सही माना गया कि हाँ, वहाँ पे जो एसटीपी की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोवाइडेड नहीं थी। फर्दर एक डॉक्यूमेंट लाया गया, मेनी रिप्रेजेंटेशंस वर मेड टू द कंप्लेंट एंड आरडब्ल्यूए को भी लिखा गया, गमाडा को भी लिखा गया कि जो एक एसटीपी है फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द सीवरेज सनी एनक्लेव सेक्टर 123 के लिए वो लाया जाना चाहिए, जो कि अब भर चुका है, उनकी कैपेसिटी पूरी फुल है और उससे स्मेल भी आती है। एनवायरमेंटल इंजीनियर की भी रिपोर्ट लगाई गई 2021 की, जो ये चीज़ कंफर्म करती है। इंस्पेक्ट होता है 31st ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट हैड बीन कंप्लीटेड एंड नो एसटीपी हैड बीन प्रपोज्ड इन द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। काफ़ी स्ट्रेंज है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उसमें विदाउट एसटीपी ये लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? फिर which was not adequate to cater the wastewater of the project. Ultimately, the entire sewage water was discharged into Jayanti Ki Rao without treatment. ये एक एनवायरमेंटल भी इम्पैक्ट होता है जब इतने मेगा प्रोजेक्ट्स का जो पानी होता है वो सीधा के सीधा हम किसी ट्रीटमेंट के सीधा के सीधा हम छोड़ देते हैं। इट्स एनवायरमेंटल इशू ऑल्सो। वहाँ पे बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग एरिया, प्रॉपर एक्सेस ऑफ द साउथर्न साइड ऑफ द क्लिनिक, काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस यहाँ पे नोट डाउन हुए हैं। उसके बाद कंप्लेनेंट फुलफिल्ड ऑल हिज ऑब्लिगेशंस फॉर द परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन क्लिनिक, बट द प्रोजेक्ट ऑफ द केस इन हैंड हैड नॉट बीन कंप्लीटेड 2017 एंड हैड एक्चुअली बीन डिलेड टिल डेट फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। 7 साल का तकरीबन डिले हो चुका है और ये सारी सर्विसेज प्रोजेक्ट में नहीं है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी दिखाई गई कि enclave was abutting park beyond which was 200 feet, but promoter allowed construction of multi-storied building to the allottees of the SCOs against their approved building plans by opening the front of SCOs towards backside park side and provide the parking towards that side despite the complainant agitating the said matter. ओके, एक और इशू था कि उन्होंने जो पार्क है उसकी बैक साइड पे इन जो शोरूम्स हैं इनको एंट्री दे दी, इनका प्रॉपर एक्सेस दिया गया और वहाँ पे ये पार्किंग की स्पेस भी दी गई, जो एक और वायलेशन है अप्रूव्ड प्लान्स की। ये एक और देखने वाली चीज़ थी इस प्रोजेक्ट में बाजार डेवलपर्स की। ये पार्किंग एरिया और पार्क का भी मिसयूज़ किया गया। और फिर उसके बाद कंप्लेनेंट ने लेटर्स लिखी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कमाडा को कि ये एक फ्लॉ है जो कर रहे हैं, दे आर मिस यूजिंग देयर बिल्डिंग प्लान्स। उसकी भी इंक्वायरी की गई, बट आज तक ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और प्रमोटर की नहीं हटाई गई है। मीन्स द मैटर वुड बी रेफर टू पुडा फॉर टेकिंग फर्दर एक्शन अगेंस्ट
द प्रमोटर। सो अपने लेवल पे इन्होंने काफ़ी कोशिशें की चीज़ों को ठीक करने के लिए। You know that the photo is not operating basement is required for the construction of the clinic and delaying the project for a period of almost till it has non providing of। so कोर्ट ने भी माना कि ये 7 साल तक जो डिले दिख रहा है, आप एसटीपी सीवरेज है, प्रॉपर ड्रेनेज है, सो लेआउट प्लान्स में छेड़छाड़ है, ये सारी चीज़ें आपकी डेफिशिएंसी दिखाती हैं। फिर कोर्ट ने सेक्शन 18(1) भी कोट किया कि डेफिशिएंसीज में कहाँ कहाँ कंपनसेशन कोर्ट दे सकती है। सो वंस अगेन पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी सेक्शन 72 में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन का दिया हुआ है, किन बेसिस पे कंपनसेशन मिलता है। जो जजमेंट है फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दोबारा वंस अगेन कोट किया गया, जो हमें बताती है कि डेफिशिएंसीज क्या होंगी और नुकसान क्या हो सकता है। सो वंस अगेन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल फॉर एंटाइटलमेंट कंपनसेशन ड्यू टू लॉस और इंजरी। सो ये जजमेंट थी जिसने बताया कि लॉस और इंजरी और कंपनसेशन किस बेसिस पे दिए जाने चाहिए। सो कोर्ट ने वो सारा पैरामीटर्स डिस्कस किया, ग्राउंड्स देखे कि कितना नुकसान हुआ कंप्लेनेंट को, कैसे उन्होंने पैसे देके 46 लाख और 12 लाख मिला के पूरी एस शोरूम खरीदा है, और उसके बाद उन्होंने अपना भी खर्चा किया, पानी बिजली का जो भी कनेक्शन के लिए, पार्किंग एरिया का भी है, एसटीपी का भी इशू है। उसके बाद इनको वायलेशन भी सहना पड़ा बिल्डिंग वायलेशंस के साथ। सो तकरीबन इनको 60 लाख रुपए, जो 58 लाख रुपीज लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, 60 लाख के करीब खर्चने के बाद भी इनको कितना कुछ देखना पड़ा। उसके बाद कोर्ट ने माना, विंग कमांडर अजीफुर रहमान की भी जजमेंट है डीएलएफ के साथ की, इंटरेस्ट की भी क्लेम किया इन्होंने कि मेरे को इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए जी, इतना नुकसान मैंने झेला है, उसके बाद इंटरेस्ट भी दो। सो कोर्ट ने टोटल इन सब का सिर्फ 25,000 अवार्ड किया इन शेप ऑफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस। और जो कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एग्नी एंड हरासमेंट litigation expenses 6% of the amount paid by complainant from 2017 stipulated of this order। so कोर्ट ने इसमें अमाउंट नहीं क्वांटिफाई किया, मगर इंटरेस्ट जरूर दिया कि आपको 6% अमाउंट जो भी आपने 2017 से खर्च किया है टिल द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन और टिल द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, सो आपको उतना टाइम तक का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 90 डेज का टाइम दिया गया कि आप कंपनसेशन पे करो। सो वंस अगेन एक जजमेंट काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है कि कंपनसेशन हमें कब कब किन किन सिचुएशन में मिल सकता है। सो आप लोगों को जजमेंट समझ आई हो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।